तो दोस्तों आज लास्ट तारीख थी सीटेट आंसर की चैलेंज करने के लिए। तो 2-3 क्वेश्चन चैलेंज किए गए, किसमें पेपर 1 और पेपर 2 में वो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और 100% एनसीईआरटी प्रूफ के साथ आप लोगों को पूरा वीडियो आपको दिखाने वाले हैं कौन से क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना चाहिए था। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और हर बार सीटेट कितने नंबर बढ़ाता है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर चर्चा लेके आए हैं। पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और भी चीज़ें जो डाउट थी वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को समझा देना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। सीटेट के लिए हमेशा क्या होता है कि इस बार 1 जनवरी को आंसर किया ही है, वो 5 तारीख तक चैलेंज करना था पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। आप लोगों के 2-2 क्वेश्चन चैलेंज किए गए, ठीक है, चैलेंज किए गए हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि हालांकि पिछली बार की अपेक्षा 2-3 नंबर हर बार आप लोगों के बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी किसी के 1-2 नंबर घट जाते हैं, हालांकि बहुत ही कम चांस है कि घटे। हालांकि ये मान चलिए 2-3 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट देखो बात बताने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा कौन से प्रश्न है और रुकिएगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो 2-3 नंबर आपके बढ़ने के चांस है। पहला डाउट ये था। अब ये था कि जो आंसर की चैलेंज करेगा केवल उसी के बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सभी के बढ़ेंगे, ठीक है। फिर सभी के बढ़ेंगे, ये चीज़ आप लोगों की ख़त्म हो गई। और दूसरी चीज़, और काफ़ी लोगों के डाउट था कि कितनी, देखो ओबीसी, देखो जनरल में केवल आप लोगों की जो कट ऑफ है, मतलब ठीक है, वो 90 जाएगी, 90 रहती है, ठीक है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है उन सब की जाएगी, उन सब की कट ऑफ है 82, 83 नहीं है, ठीक है। परेशान ना हो, 82 होती है। हालांकि 55% 82.5 होता है, लेकिन इसमें आधा मार्क्स तो कभी मिलता नहीं सीटेट में, इसलिए इसको 82 माना गया है, ठीक है। तो अब ये 90 जनरल के लिए, 82 है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए। अब पहला प्रश्न कौन सा है वो आपको बताते हैं। और रिजल्ट के लिए काफ़ी डाउट था, तो रिजल्ट आप लोगों को 10 तारीख के आसपास जारी करा जाएगा। पहला प्रश्न ये वाला है, चैलेंजिंग वाला। देखो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक विज्ञानी के अंदर देखो तार्किक बुद्धि होती है, ठीक है, विज्ञानी के अंदर, लेकिन मूर्तिकार में होती है कैसी, स्थानिक। तो मूर्तिकार है नहीं इसमें, मतलब स्थानिक है नहीं। ये प्रूफ है एनसीईआरटी में, स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास होगा, आप लोगों को गूगल में भी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। मूर्तिकार होता है हमेशा स्थानिक। और जो गति संवेदी, हालांकि सीटेट ने चौथा माना है, चौथा गलत है, चौथा नहीं होगा। अब बहुत से बच्चों ने चौथा लगाया होगा, तो ये कहेंगे नहीं यही सही हो जाए, तो जो सत्य है वो आपको बता दे रहे हैं, चौथा नहीं होगा, ठीक है। मूर्तिकार में स्थानिक जो बुद्धि है होती है। तो ये क्वेश्चन ही फ्री आपको सभी को नंबर मिलना चाहिए। अगर हम स्थानिक मान लीजिए दोनों, तो तार्किक होती है, ठीक है। तो ये प्रगतिवादी तो होगी नहीं, इसीलिए आप लोगों का या तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए या फिर 1 नंबर इसमें सभी को फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये विवादित प्रश्न है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सुटेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। तीसरा भी कायदे सुटेबल नहीं बन रहा है, इसमें 1 मार्क सभी को फ्री मिलना चाहिए। और जिसने चौथा लगाया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने चौथा लगाया, लेकिन ये तो गलत बात है, इसमें सबको फ्री नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हम मानते हैं कि वैज्ञानिक में तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन मूर्तिकार में क्या गति संवेदी होनी चाहिए, गति संवेदी होती है उसमें डांसर में। अब चलो दूसरा प्रश्न है, परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, तो ये उत्प्रेरक अवधि होगा, लेकिन सीटेट ने चौथा माना, तो ये भी आप लोगों का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तो पूरा प्रूफ है कि 1 नंबर इसमें फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि मूर्तिकार हमेशा स्थानिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए गए, तो एक फ्री नंबर आपको पेपर 1 में मिलेगा। चलो, इसका तो चर्चा करना होना चाहिए था, लेकिन आंसर सीटेट ने ये माना है, तो इसका मेरे पास कोई सलूशन नहीं है, इसका एनसीईआरटी कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए दिक्कत है। हालांकि सीटेट में जो 7-8 प्रश्न जो है साफ साफ गलत दिए गए, लेकिन 3-4 प्रश्न के मेरे पास प्रूफ है एनसीईआरटी बेस्ड, इसीलिए चैलेंजिंग हुए हैं क्वेश्चन। अब अगली देखते हैं। देखो कौन सी चीज़ वस्तु में डूबती नहीं डूबती, ये ईवीएस का क्वेश्चन है राकेश वाला। तो इसमें क्या है कि घनत्व कारण होता है, तो एबीसी होएगा। और बहुत से बच्चों ने क्या लगाया, बीओसी लगाया, और सीटेट ने भी यही माना है। तो जिनका बीओसी लगाया तो वो बच्चे कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, लेकिन जो सत्य है वो समझो, एबीसी भी होना चाहिए था, या फिर ये भी तो होना चाहिए। चलिए बीओसी है सही तो, लेकिन पहला और चौथा ही मानना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, पहला चौथा दोनों ऑप्शन मानना चाहिए था। इसमें ये गलत चीज़ है ना। अगर आप लोगों का मानते, काफ़ी बच्चे कमेंट करें कि बी यही सही, बीओसी ही होगा सही, तो मानते आप लोगों का भी सही, लेकिन ये भी तो सही होना चाहिए था एबीसी, क्योंकि घनत्व कारण ही तो कोई वस्तु तैरती है, डूबती नहीं डूबती। इसमें लिखा तो है पानी में कौन सी वस्तु तैरती है, ऐसा क्यों है, ये पानी घनत्व कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो मैंने पहले कहा था जेड सभी को मिलेगा 1 फ्री नंबर, तो मिला था, ठीक है। इसका तो पहला सही माना गया है। हालांकि देखो इसमें क्या है, तीसरा और चौथा
ये दोनों राइट ऑप्शन होने चाहिए। काफ़ी बच्चों ने खोजबीन परख लगाया है, सीटेट ने भी इसी को माना है, और काफ़ी लोगों ने कल्पनाशीलता लगाया। अवधारणाओं के बारे में पूछोगे तो कल्पनाशीलता ही होगा, कल्पनाशीलता। हम मानते हैं कि कल्पनाशीलता के चांस 70% है और खोजबीन के 30%, तो पहला और चौथा दोनों मान लेना चाहिए था। ऐसे विवादित प्रश्न जानबूझ के दिए जाते हैं कि सीटेट में 1000 रुपये एक आंसर की के पैसे मिले। ठीक है, और चलो अगला देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, एक संस्कृत का है, ठीक है, वो आपको आगे अगला वीडियो में दिखा देंगे। और एक हिंदी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी में एक पैसेज में साफ साफ क्वेश्चन ये दिया गया है कि उसका आंसर होगा मन में उठने वाले भाव। मन में उठने वाले भाव ही राइट ऑप्शन होगा। और किसी ने, हालांकि सीटेट ने राइट ऑप्शन माना है काल्पनिक दुनिया। काल्पनिक दुनिया नहीं होगा, उसको भी चैलेंज है, चैलेंज क्वेश्चन है ये भी। मन में उठने वाले भाव होगा। तो आप समझ गए होंगे, लगभग 3-4 प्रश्न मिले हैं। हालांकि नंबर आप लोगों का 2 या किसी के 3 ऐसे ही बढ़ पाएंगे। ठीक है, 2-3 नंबर बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हालांकि 7-8% गलत है, लेकिन प्रूफ नहीं है ना 100%। एनसीईआरटी बुक के अनुसार प्रूफ केवल 2-3 क्वेश्चन का है, तो इन्हीं का नंबर बढ़ पाएगा। ठीक है, और रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा, और नंबर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो चैलेंज करेगा उन्हीं को बढ़ेगा, ऐसा नहीं, सबके नंबर बढ़ेंगे। और आज लास्ट डेट थी 5 तारीख आपकी चैलेंजिंग करने की कोशिश क्वेश्चन, और कहा जा रहा है सुपर टेट को लेकर, वो भी आपको बताएंगे, सुपर टेट और टेट को लेकर। और महाकुंभ के बाद आप लोगों की मार्च के बाद, मान लीजिए मार्च 31 मार्च तक रिक्त पदों की ब्यौरा मांगा गया है। तो मार्च अप्रैल मई, तो ये मान के चल सकते हो कि अप्रैल के बाद से आप लोगों का कुछ चांस है कि भर्ती आ सकती है। ठीक है, तो टेट और सीटेट की